नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा डायरी। आपके साथ मैं हूं मोनिका। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हिसार के चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में राज्य स्तरीय कार्यक्रम में कृषि व्यवसाय इंक्यूबेशन केंद्र की तरफ से चुने गए 22 स्टार्टअप को 1 करोड़ 14 लाख के सब्सिडी चेक बांटे। इस दौरान एबीआईसी की तरफ से 30 स्टॉल्स की एक प्रदर्शनी भी लगाई गई, जिसमें युवाओं और किसानों को स्टार्टअप के लिए प्रेरित करने के लिए आधुनिक तकनीकों और घरेलू उपकरणों का प्रदर्शन किया गया है। आज के इस राज्य स्तरीय कार्यक्रम में विश्व उद्यमिता दिवस के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने युवाओं की ऊर्जा को विकसित भारत और विकसित हरियाणा की नींव बताया। उन्होंने कहा कि इसका उद्देश्य केवल व्यवसाय शुरू करना या पैसे कमाना नहीं है, बल्कि अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करना भी है। इसकी शुरुआत विचार से होती है कि किसी के पास क्या कौशल है और क्या करना है। ये विचार नई दिशा देता है। यह एक ऐसा कार्यक्रम है जो नए विचारों को पंख देता है, साहसिक प्रयासों का सम्मान देता है और नवाचार को ये प्रेरित करता है। यह मंच युवा प्रतिभाओं और अनुभवी उद्यमियों का ये संगम है। आज यहाँ अनुभव का ज्ञान और आप सब युवाओं का जो जोश मिलकर के एक नई गाथा लिखने को ये तैयार है। मुख्यमंत्री ने 5 करोड़ रुपए के टर्नओवर वाले स्टार्टअप्स का उदाहरण दिया और कहा कि कैसे मेहनत से आगे बढ़ा जा सकता है। उन्होंने विचार पर संकल्प लेने को आवश्यकता बताया और कहा इसे युवाओं को आगे बढ़ाना है। मुख्यमंत्री ने उदाहरण देकर बताया किस तरह कॉलेज के छात्र ने शुरुआती दिनों में स्टार्टअप खोला और कॉलेज से निकलते निकलते उसका टर्नओवर 100 करोड़ से ऊपर था। मैंने स्टार्टअप्स को भी बुलाया, लगभग 150 के करीब में स्टार्टअप्स आए और मैं पंचकुला में उनसे बात कर रहा था। मैं उनके एक्सपीरियंस भी शेयर कर रहा था कि आपने कैसे शुरू किया, कैसे आप आगे बढ़े। कई स्टार्टअप्स ने तो मुझे जब वहां पर बताया कि मुझे पढ़ते पढ़ते, मैं पढ़ाई भी कर रहा था, घर से भी सपोर्ट नहीं थी, मैंने जीरो बैलेंस के ऊपर अपना काम शुरू किया और जब मैं फाइनल के अंदर पहुंचा तो मेरी टर्नओवर 100 करोड़ रुपए चली गई। ये हमारे हरियाणा के स्टार्टअप हैं जिन्होंने ये मुझे बताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा में तीसरी टर्म की सरकार है। उनकी सरकार युवाओं को रोजगार परक बनाने की दिशा में काम कर रही है। जब बजट तैयार हो रहा था तब उस दौरान स्टार्टअप से भी बात की गई। उनके सुझावों को बजट में शामिल कर 2000 करोड़ रुपए का बजट रखा गया। हमने अपने बजट के अंदर इस बात को शामिल किया कि हमारे जो स्टार्टअप्स हैं, जो काम करना चाहते हैं, फंड्स ऑफ फंड्स 2000 करोड़ रुपए का प्रावधान हमने उनके सुझाव के ऊपर इस बजट के अंदर हमने शामिल किया है, ताकि हमारे नए स्टार्टअप इसमें आगे आए और वो भी विकास की नई पंख लगा करके ऊंचाइयों को छुए। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि उनकी सरकार इस तरह से काम कर रही है कि युवा अपने सपनों को साकार कर सकता है, ऊंचाई दे सकता है, बस उनमें चिंगारी होनी चाहिए। सीएम सैनी ने कहा कि भारत में 1.5 लाख से ज्यादा स्टार्टअप पंजीकृत हो चुके हैं। ये स्टार्टअप गांव से निकलकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर छा गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि युवाओं के पास डिग्री के साथ हुनर भी होना चाहिए। नई शिक्षा नीति हरियाणा में इसी साल के अंत तक लागू हो जाएगी। इसमें पढ़ाई के साथ साथ हुनर भी युवाओं को सिखाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि हरियाणा भारत में स्टार्टअप के रूप में 7वें नंबर पर है। उन्होंने हरियाणा को स्टार्टअप का हब बनाने का संकल्प लिया है। प्रदेश में स्टार्टअप्स की संख्या को 3 गुना बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। आने वाले समय में हरियाणा के बड़े उद्यमियों से MOU साइन करके स्टार्टअप के साथ जोड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि हरियाणा में 10 नई IMT बनेगी, जिससे हरियाणा के युवाओं को रोजगार मिलेगा। हिसार एयरपोर्ट के पास 2500 एकड़ लैंड में मॉडल टाउनशिप बनेगी, जिसमें बड़े इन्वेस्टर आएंगे और स्टार्टअप का भी उत्थान होगा। उन्होंने हरियाणा कौशल विकास मिशन का जिक्र करते हुए बताया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ड्रोन जैसी तकनीक का युवाओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। कौशल विकास योजना के तहत 1 लाख से अधिक युवाओं को
कौशल प्रशिक्षण दिया जा चुका है। अगर हम स्वदेशी को अपनाएंगे तो दुनिया की कोई ताकत भारत को आगे बढ़ने से नहीं रोक सकेगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि काम छोटा बड़ा नहीं होता, संकल्प बड़े होंगे तो साधन भी बन ही जाते हैं। युवाओं को खुद पर भरोसा रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में हरियाणा राज्य उद्यमिता आयोग का गठन होगा। जल्द ही प्रदेश में स्टार्टअप आइडिया स्लोगन प्रतियोगिता शुरू होगी। इसके तहत 1 करोड़ रुपए तक के पुरस्कार मिलेंगे। स्वदेशी मेलों का आयोजन होगा ताकि लोकल फॉर वोकल को बढ़ावा मिल सके। हर जिले में पीपी मोड पर एक्सीलेंस सेंटर बनेंगे। युवाओं की कौशल प्रतियोगिता का आयोजन होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। और इसी के साथ हरियाणा डायरी में फिलहाल इतना ही।